बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 46 है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। चैप्टर 3 फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चल रहा है। उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसने न्यूक्लियस का एविडेंस दिया। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, यानी बहुत बारीक से सोने के वर्क पर, और उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर गई। और इस पर्पज़ के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया वैक्यूम चैम्बर में। ये हमारे पास फिगर भी है। ये बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर रही है। हमारे पास क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉइल है। तो ये पीछे फ़ोटोग्राफी फिल्म में ज़्यादातर गुजर गई। सिर्फ एक थी जो टकरा के वापस आई, और कुछ थी जो बड़े बड़े एंगल पे डेविएट हो गई। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि 8000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से 7999 अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर गए। इस बेसिस पे इसने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने ये ऑब्जर्वेशन दी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। उसने कहा कि ज़्यादातर हिस्सा एटम का खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल आसानी से गुजर गई। बहुत ही थोड़ा सा एटम का हिस्सा जो है वो सॉलिड है, क्योंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल नहीं गुजर सका था। हैवी पार्टिकल जो एटम के यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर हैं, और तमाम मास एटम का जो है न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, जब भी सॉलिड है। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव है, क्योंकि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव था तो उसको रिपेल कर दिया, वापस भेज दिया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर हैं, क्योंकि एटम ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स पॉजिटिव न्यूक्लियस बैलेंस हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई वेलोसिटी की वजह से। इतनी तेज़ घूम रहे हैं कि वेलोसिटी इतनी तेज़ है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर हो रहे हैं। और रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम सोलर सिस्टम जैसा है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है, बीच में सूरज है और चारों तरफ जो है वो प्लैनेट घूम रहे हैं, इसी तरीके से ये भी घूम रहा होगा। रदरफोर्ड में कुछ गलतियाँ थी, वो हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, चार्ज पार्टिकल मोशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी वो घूमेगा तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी एनर्जी रिलीज़ करेगा, और एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और वो उस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ये गलती थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सोलर सिस्टम जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर न्यूट्रल बॉडीज़ हैं जो न्यूटन लॉस ओबे करती हैं, जबकि एटम जो है वो तो चार्ज पार्टिकल है, प्लस माइनस है, तो वो तो कूलम्स लॉ ओबे करेगी। तो ये दूसरी गलती। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ हॉट गैसेस। लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है एटम। स्पेक्ट्रम कहते हैं कलर को। तो लाइन स्पेक्ट्रम है यानी कलर होगा, फिर नहीं होगा, फिर कलर होगा, तो लाइनें हारी थी। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है कि बस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कलर आता रहता है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में कलर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, लाइन्स होती हैं उसकी। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है एटम, जबकि इसने कहा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस घूम रहा है। तो ये 3 गलतियाँ थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब इसके जो गलतियों को ठीक करने के लिए फिर बोहर एटॉमिक मॉडल आया। नील बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा। तो ये रिसर्च का एक कानून होता है कि पहले जितने भी उस फील्ड के अंदर काम हो चुका है उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए, और उसके बाद फिर नई रिसर्च अपनी पेश की जाए। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा और थियोरेटिकली कोशिश की कि मैं किसी तरीके से रदरफोर्ड के ऊपर उठाएगा जो गलतियाँ हैं उनको ठीक कर सकूँ। तो उसने एक थ्योरी दी, पोस्टुलेट, वो ये हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है तो वो ना तो एनर्जी रिलीज़ करता है ना एब्जॉर्ब करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट वो रीजन है न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें सेंट्रीपिटल बराबर है सेंट्रीफ्यूगल के, और सेंट्रीफ्यूगल हाई वेलोसिटी की वजह से बैलेंस हो रही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल h/2π। h प्लांक्स कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2π। और एंगुलर मोमेंटम mvr भी होता है, फिजिकल रूल, तो mvr बराबर हो गया nh/2π। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा जितना उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा। जैसे अगर 15 से 10 पर आ रहा है तो 5 जूल एनर्जी वो रिलीज़ कर देगा।